सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ के इंतकाल के बायस अपील की पैरवी पर अहल खाना से हिदायत ले लें। समझ नहीं आ रहा 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। जब तक हमारा एहतसाब नहीं होगा दूसरों का एहतसाब कैसे करें। चेंबर हुक्म था तो केस 1-2 माह बाद मुकर्रर होना चाहिए था। अगर कोई एतराज ना करे तो परवेज मुशर्रफ की अपील को नंबर लगा देते हैं। जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़ाया, अफगानिस्तान किसने भिजवाया, कौन जिम्मेदार है। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो हमारे जिम्मेदारान वहां पहुंचे। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। पॉलिसी पर यू टर्न और दहशतगर्दों की रिहाई के बाद यहां दहशतगर्दी बढ़ी। निगरान हुकूमत इन कैमरा ब्रीफिंग दे, अगर कोई कहे ठहर जाएं 8 फरवरी का इंतजार करे तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मामलात में एक सेकंड गिना जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। साइफर केस में इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। समात 14 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर मजीद 3 गवाहान तलब। वकला सफाई लाहौर में होने के बायस खुसूसी अदालत में पेश नहीं हो सके। केस की समात अडियाला जेल में हुई। इसराइल की ढिठाई, वजीर आजम नेतन्याहू का जंगबंदी से इनकार। कहा गाजा की जंग में कोई वक्फा नहीं हुआ, लड़ाई जारी है। जंगबंदी का मतलब हमास के सामने हथियार डालना है। कैदियों की रिहाई के बगैर कोई जंगबंदी नहीं होगी। व्हाइट हाउस ने कहा था इसराइल ने शिमाली गजा में रोजाना 4 घंटे कार्रवाइयां रोकने पर रजामंदी जाहिर की है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। फलस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी तावन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें करेंगे। और वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल। न्यूजीलैंड की जीत ने अफगान टीम की भी उम्मीदें तोड़ दी। फाइनल 4 में जाना नामुमकिन। मेगा इवेंट के मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ के इंतकाल के बायस अपील की पैरवी पर अहल खाना से हिदायत ले लें। समझ नहीं आ रहा 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। जब तक हमारा एहतसाब नहीं होगा दूसरों का एहतसाब कैसे करें। चेंबर हुक्म था तो केस 1-2 माह बाद मुकर्रर होना चाहिए था। अगर कोई एतराज ना करे तो परवेज मुशर्रफ की अपील को नंबर लगा देते हैं। जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़ाया, अफगानिस्तान किसने भिजवाया, कौन जिम्मेदार है। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो हमारे जिम्मेदारान वहां पहुंचे। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। पॉलिसी पर यू टर्न और दहशतगर्दों की रिहाई के बाद यहां दहशतगर्दी बढ़ी। निगरान हुकूमत इन कैमरा ब्रीफिंग दे, अगर कोई कहे ठहर जाएं 8 फरवरी का इंतजार करे तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मामलात में एक सेकंड गिना जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। साइफर केस में इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। समात 14 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर मजीद 3 गवाहान तलब। वकला सफाई लाहौर में होने के बायस खुसूसी अदालत में पेश नहीं हो सके। केस की समात अडियाला जेल में हुई।
इसराइल की ढिठाई, वजीर आजम नेतन्याहू का जंगबंदी से इनकार। कहा गाजा की जंग में कोई वक्फा नहीं हुआ, लड़ाई जारी है। जंगबंदी का मतलब हमास के सामने हथियार डालना है। कैदियों की रिहाई के बगैर कोई जंगबंदी नहीं होगी। व्हाइट हाउस ने कहा था इसराइल ने शिमाली गजा में रोजाना 4 घंटे कार्रवाइयां रोकने पर रजामंदी जाहिर की है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। फलस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी तावन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें करेंगे। और वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल। न्यूजीलैंड की जीत ने अफगान टीम की भी उम्मीदें तोड़ दी। फाइनल 4 में जाना नामुमकिन। मेगा इवेंट के मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।